मेरी बच्ची जाहिल है। इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था। सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक बहस जारी है कि क्या आपको तागूत का पता है। यकीन माने कि हमारी कौम इस लफ्ज से भी मीम्स बना कर हमेशा की तरह अपना वक्त ज़ाया कर रही है, ये जाने बगैर कि इस लफ्ज के बारे में जाने कि आखिर इसका मतलब क्या है। मोस्टली लोगों ने ये लफ्ज पहली बार सुना होगा, और वो भी इस क्लिप के वायरल होने के बाद, जो आज सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। तागूत असल में क्या है और ये लफ्ज इतना खतरनाक है, सब जानेंगे आज ही इस वीडियो में। वाउंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। याद रखिएगा, ये बात मानना पड़ेगा। 100 बंदों का सैंपल है पाकिस्तान में से, ठीक है, 100 औरतों का सैंपल है। बेसिक नॉलेज टेस्ट करें। 100 में से 25 मर्द अजड और जाहिल निकलेंगे जी, 50 मर्द 50-50 निकलेंगे और 25 मर्द बिल्कुल एलोक्वेंट निकलेंगे। ठीक है, ये सैंपल है, पाकिस्तान है, कहीं से भी उठा के देख लें। और 100 औरतों का लें, 95% ऐसी अजड और जाहिल मिलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। सुने ना, ये जो चीज रियलिटी में है ना, ये जो औरतों ने अपने पर जहालत के कंबल लपेटे हुए हैं ना, उनको ऐसा बंदा मुफ्ती लगता है जो जुम्मे के खुतबे में आधी हदीस सुन के आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल कोरी होती है। उन औरतों को मैं बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ मुफ्तियान के साथ रुजू करना है, मगर पहले जत्थे बना के आप हर औरत इंस्टाग्राम के ऊपर 50-50 हजार के ग्रुप्स में बैठी हुई है, व्हाट्सएप पे, वहां पे आके कुकिंग चैनल पे डांस, मेकअप, हर चीज के ऊपर इनकी अवेयरनेस है। इस्लाम के ऊपर टके का इल्म नहीं, तो मस्जिद ने खाक मोबिलाइज करना इनको। नाज़रीन, साहिल नदीम एक मशहूर पाकिस्तानी पब्लिक स्पीकर, कंसल्टेंट, माहिर नफ्सियात और एक बेहतरीन मुफक्किर हैं। जरूरी नहीं कि साहिल नदीम की हर एक बात से इत्तेफाक किया जाए, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो बात सही हो और हक पर हो, उसको सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। मौजूदा दौर की नस्ल एक खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है, जहाँ फितनों का बाजार लगा है और हमारे नौजवान बगैर सोचे समझे इन फितनों में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह दीन से लाइल्मी और दीन से दूरी है। ऐसे वक्त में जो जवाब आपको कोई मौलवी नहीं दे सकता, ऐसे कई सवालों का जवाब यूट्यूब पर साहिल नदीम और डॉक्टर इसरार अहमद के कई बयानात से लोगों को मिल चुके हैं। इस साजिशी दौर में जो बताने और समझाने की बातें हैं, डॉक्टर साहब के बाद साहिल नदीम साहब समझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि मौजूदा दौर में यही दो शख्सियात ऐसी हैं जो हमारे नौजवान नस्ल को सिराते मुस्तकीम का असल मतलब समझा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह जहाँ हक की बात होगी तो वहाँ लिबरल तबका आपके खिलाफ खड़ा होगा, जैसे कि इस क्लिप के वायरल हो जाने के बाद हुआ। ये क्लिप एक लफ्ज से वायरल हुआ और वो लफ्ज था तागूत। अब तागूत क्या है? तागूत के लुग़वी मानी हद से तजावुज करना है। शरई इस्तिलाह में तागूत की जामे तारीफ वो है जो इब्ने कैमुल जौजी ने अपनी किताब आलामुल मौक़ईन अर्रबुल आलमीन में की है। कहते हैं कि तागूत से मुराद है हर वो माबूद, यानी जिसकी इबादत की जाती हो, जिसकी एतबा की जाती हो, जिसकी बात मानी जाती हो, जिसे बंदा उसकी असल हैसियत से ज्यादा दर्जा दे। बस हर कौम का तागूत वो शख्स हुआ कि जो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर लोग उसके पास फैसला करवाने के लिए जाते हैं, या अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करते हों, या अल्लाह की तरफ से अता करदा किसी बसीरत, दलील, रहनुमाई और हुक्म के बगैर ही उसकी एतबा करते हों या उसकी बात मानते हों, और ना जानते हों कि इस तरह तो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह की बात माननी चाहिए। ये सब के सब दुनिया जहां के तागूत हैं। इनके बारे में और इनके साथ लोगों के ताल्लुकात और मामलात के बारे में गौर व फिक्र करने पर आप जान लेंगे कि ये लोग अल्लाह की इबादत से हटकर तागूत की इबादत में लग गए हैं, और अल्लाह और उसके रसूल के फैसले की तरफ जाने की बजाय तागूत की तरफ फैसले करवाने जाते हैं, और अल्लाह की बात मानने और उसके रसूल के नक्शे कदम पर चलने की बजाय तागूत की बात मानते हैं और उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। इस तारीफ की रूह से आजकल के जमहूरी हुक्मरान और अदालतें जानते बूझते हुए इससे फैसला
فیصلہ کرنے والے لوگ اس کفری نظام پر راضی ہیں اور اس کا دفاع کرنے والے تمام طاغوت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طاغوت شیطان کو کہا اور شیطان کے احکامات پر انکار کرنے کا حکم دیا اور اس انکار کو ایمان اور توحید کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا، جیسا کہ فرمایا پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے اور جو چیز تم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے نہ مانیں، اور شیطان تو یہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو طاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ لہذا سوچنے کا مقام ہے کہ جنہیں طاغوت کا پتہ تک نہ ہو وہ اس سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کلپ میں اس خاتون نے کہا کہ مجھے طاغوت کا نہیں پتا، آپ مجھے اس بنا پر جاہل نہیں کہہ سکتے، اور کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے، جس پر سائل ندیم قرآن کی آیت پڑھنے لگے جس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں کہہ ریفرنس سکتے۔ دیں، مجھے ریفرنس دیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بتا دیں۔ سنیے ازما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، کہہ دیا نبی ان سے، ٹھیک ہے سن لیں۔ اس پر بھی اس خاتون نے یہ کہتے ہوئے اپنی جہالت کا ثبوت دیا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ معافی مانگیں، اور آپ مجھے عربی کی آیات سنا رہے ہیں، جس پر خلیل الرحمن شدید غصے میں آ گئے اور لڑکی سے مائک لے لینے کو کہا گیا۔ بیٹا بات سنیں، یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ آپ بدتمیزی مت کیجیے۔ ساحل ندیم نے 95% عورتوں کو جاہل کیوں کہا، اس کے لیے آپ پورا ریکارڈڈ پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے کہ اصل دلائل اور حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے بھی کافی انفارمیشن ملی ہوگی آپ کو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی انفارمیٹیو، پاپولر اور ہسٹوریکل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔